आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के, जय बोले जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यातक मुनि गंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नायक का चुनाव किया जाता है। बिना नायक के चाहे संसार हो या परमार्थ हो, दोनों खतरे का रूप लेते हैं। इसलिए हर क्रिया में लिए नायक का मूल्य बहुत होता है। और जब नायक जिसकी जिंदगी में आ जाता है, वह व्यक्ति फिर कभी भी किसी भी रूप में उन्मार्गी नहीं हो सकता। और बिना नायक के जितनी भी क्रियाएं हैं वे अनाथ कहलाती हैं। इसका कोई वारिस नहीं है। जिसका कोई वारिस नहीं होता, वहां धर्म नहीं होता, धर्मात्मा नहीं होते, साधु संत नहीं होते, भगवान भी नहीं होते। जिस क्षेत्र में वारिस की व्यवस्था नहीं है, जिस पर्याय में, जिस जीवन में वारिस की व्यवस्था नहीं है, उस पर्याय में कितना भी सुख मिल जाए, मोक्ष नहीं होगा। भगवान आदिनाथ सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। वहां से स्वर्ग मात्र 12 योजन दूर था, ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन वो वहां से मोक्ष नहीं गए। मोक्ष जाने के लिए उनको 7 राजू कुछ कम नीचे उतरना पड़ा। अब 7 राजू फिर जाएंगे। मोक्ष का ऐसा हाईवे है जहां हर स्थान पर गाड़ी को नहीं मोड़ सकते। जहां कट आएगा वहीं मोड़ना पड़ेगा। तुम चाहो कि हमारा मकान तो यही है, नहीं, आप लौटिए। जहां कट लगा है वहीं कट के बाद ही आपकी गाड़ी मुड़ेगी। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ी विचित्रता। बिल्कुल पास में ही मोक्ष था, 12 योजन क्या लगता है। लेकिन ये मोक्ष का हाईवे, बोले बीच में नहीं घुस सकते आप। पहले नीचे मनुष्य बनिए और मनुष्य से आकर के फिर आइए। जाना वहीं से। क्यों? देवताओं को मोक्ष जाने से वंचित क्यों कर दिया? मैंने जो पूरा सर्वे किया, चिंतन किया, 2 कारण थे। पहला कारण था कि उनका कोई वारिस नहीं होता, उनको कोई संस्कार नहीं मिलते। वो अपनी जिंदगी स्वयं बनाते हैं, स्वयं जीते हैं, स्वयं मर जाते हैं। ना उनका कोई जन्मदाता है, ना कोई उंगली पकड़ के चलाने वाला है, और कोई मार सकता है।
देवताओं का कोई जन्म नहीं देता, वे स्वयं जन्म लेते हैं, उपास सैया होती है। ऐसे खांचे बने रहते जैसे आप लोहा सोना चांदी के लिए खांचा बना देते ना, बस ऐसे खांचे डिब्बे बंद हैं, उनके सबकी पेटियां बंद हैं। बस जीव आता है और आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, इतनी चुटकी बजाते ही वो संदूक खुलता है और 16 वर्ष की उम्र जैसा वह बालक उस पेटी में से निकल आता है अपने आप। इसे बोलते हैं उपपाद जन्म। किसी ने उनकी भावना ही नहीं भाई, किसी ने नहीं भाया कि तुम यहां आओ। देवता जो है बिना बुलाए जाता है। देवता में जितने जन्मते थे वहां कोई इंतजार करने वाला नहीं, कोई बुलाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, जाके व्यक्ति अपने आप जन्म जाता है। जन्मने के बाद फिर भली लोग पूछने लग जाते हैं, कोई नहीं करता। कोई वारिस नहीं है, किसी ने जन्म नहीं दिया, उनका जन्म हो गया। जिनके जन्म हो जाते हैं सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज गुरु का सवाल है। कहीं थोड़ा भी हो गया कुछ तो मेरा गुरु बदनाम हो जाएगा, गुरु का आशीर्वाद बदनाम हो जाएगा, दुनिया का गुरु के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। और मेरा मन भी बड़ा कमजोर है, कहीं मेरा मन भी गुरु के ऊपर से विश्वास न उठ जाए। एक्सीडेंट हो गया तो मेरा मन भी कहे काय का आशीर्वाद लेके चला था, बस ड्राइवर आज मेरी इज्जत रखना, बस मेरे गुरु का आशीर्वाद बदनाम नहीं होना चाहिए। तुझे कहीं यदि मुझे मार नहीं है तो कभी और दिन मार देना, कभी गाड़ी भड़ाना है तो आज मत भड़ाना, क्योंकि सबके सामने मैंने श्रीफल चढ़ा करके आया हूं। आज ड्राइवर सावधान, बहुत सावधान। और वो ड्राइवर की बाजू की सीट पर बैठ गया, कहीं ड्राइवर गड़बड़, और अब वो सो नहीं रहा है, ड्राइवर से ज्यादा देख रहा है, ड्राइवर को टोक रहा है, ड्राइवर धीरे चलाओ, ड्राइवर आ रहा है, दे वो चल रहा है। बोले साहब आज हो क्या गया? बोले आज यह हो गया कि आज मेरे गुरु के आशीर्वाद का सवाल है। आज मैं गुरु के आशीर्वाद को दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद में कितनी ताकत है, कितना चमत्कार है। और गाड़ी सकुशल पहुंच गई। रास्ता बड़ा टेढ़ा टापता था, लेकिन ड्राइवर की सावधानी, सेठ जी की सावधानी से गाड़ी पहुंच गई सावधान। लोगों ने को पूछा कैसे आ गए तुम इतने जल्दी? इतने सावधानी, कुछ भी नहीं हुआ? बोले क्यों नहीं हुआ? मेरे गुरु का आशीर्वाद था, मेरे गुरु का आशीर्वाद था। कैसे हो जाता कुछ? कैसे हो जाता कुछ? गुरु का आशीर्वाद था। अब दोनों भक्तों में बताओ कौन सा ठीक है? पहला वाला सुना था ना, गुरु के भरोसे गाड़ी छोड़ दी, आंख बंद कर ली, ब्रेक से पैर हटा दिया, भिड़ गया। और दूसरा क्या था? बोलो आप लोग इन दोनों में से कौन से हो और कौन से बनना है? मनोज, पहला वाला कितना खतरनाक है? तो कहीं अपन सब पहले वाले में तो नहीं है आज तक? आज तक तो ऐसे ही रहे। अनादि काल से अपनी श्रद्धाएं ऐसी रही हैं और हमारी श्रद्धाएं टूटती भी रही है, लेकिन अब नहीं टूटना चाहिए। अब तो भगवान का सवाल है, भगवान के आशीर्वाद का सवाल है। शांति धारा करके आया हूं,
भगवान मुझे चिंता नहीं है बेटा, कल मरे तो आज मर, और होंगे वो, और आप सोच। हाँ हेलो, देखो क्या लिखना है, आप पांडुशिला की स्थापना करें। जी पांडुशिला इस पीठ स्थापन करेंगे। नहीं, कनकाद्री, कनकादिनिभ्र कनकादिनिभम कम, नहीं ऐसे नहीं, सबको कनकाद्री निभम कम्रम पावनम पुण्यकारिणम स्थापयामि परम पीठम जिनस्मनाय भक्तितः। उठा के ओम ह्रीं श्री पीठ स्थापनम करोमि। अब क्या करना है, देखो लिखा है उस पांडुशिला पर भगवान को विराजमान करेंगे। हाँ, भगवान एक एक दिन लाओ, एक दिन महायज्ञ नायक, एक दिन महायज्ञ नायक, ऐसे लग कर लाओ भगवान लीला है। और बहुत धीरे धीरे पढ़ो तुम। चामर सुदर पाणे पीठ कुंभ तालध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे वधश्वनंद जय पाठ पदावली भी सिंहासने जिन भवंत श्रेयामि बृहस्वादिषु वीरान्तान् जन्माप्तो जिष्णु चर्चितान् स्थापयाय अभिषेकाय भक्तपीठे महोत्सवम्। ओम ह्रीं धर्मतीर्थादिनाथ भगवन्नः पाण्डुशिलापीठे सिंहासन तिष्ठ तिष्ठ। नमोस्तु भगवान, 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 नमोस्तु भगवान। 3 बार लंबे उच्चारण से कराना है। अब क्या करना बोलो। कलश स्थापन अब करेंगे। कल से पहले से आप अपनी जिनवाणी रखोगे और प्रत्येक व्यक्ति को जिनवाणी में से पढ़ना है। देखो 1-2 महीने पढ़ लोगे, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, जिंदगी भर को। चले आगे क्या करना है। कलश स्थापन बोलो, कलश स्थापन करें। कलश स्थापन करेंगे अब। हाँ पढ़े। श्री तीर्थ कृष्ण पानवार्य विधो सुरेंद्र क्षीराभिवारिभिर्पूर यदोद्ध कुंभाम तास्ताद्रशा निविभाव्य यथा ऋणीयान् संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्रान् सात कुंभी कुंभोगान् क्षीराब्देस्तु पूरितान् स्थापयामि जिनस्नान चंदनादिषु चर्चितान्। ओम ह्रीं चतुकोणेषु चतुकलश स्थापनम करोमि। आगे देखो क्या है, देखो अर्घ। अब अर्घ चढ़ाएंगे भगवान को। आनंद निर्भर शोरा प्रमदादिन्यों ने वादित्रपूर जय शब्द कल प्रशस्ते उदीयमान जगति पति कीर्ति में नाम पीठस्थलिं वसुविधा चर्योल्लसामि। ओम ह्रीं स्पनम पीठ स्थिताय जिनार्घम निर्वामामिति स्वाहा। तुम्हें बहुत अच्छा पढ़ना आ गया, बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा इस स्पीड को थोड़ा धीमी रखना है और लंबा खींचना है। अक्षर को यदि लंबा खींचोगे ना तो फिर उच्चारण सही हो जाएगा और ये सब सीख जाएंगे। अभी हाँ अब देखो क्या करना है।
कलश सिर पर धारण करके कलश को अभिषेक। सिर पर ले। जी कलश लो, कलश। कलश ले लो, कलश। कर्म प्रबंध निगडैरविहीन ताप्तं ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवं त्वसीय कल्मषगणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरनिभयामि महाभिषेकम्। पढ़ो पढ़ो ओम। नहीं तुम पढ़ो भली कर नहीं पाओ कोई बात नहीं। आप पढ़ो बेटा, आप पढ़ो। आप तो पढ़ो भैया। आप नहीं भी कर पाओ तो चलेगा, पढ़ो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं छं छं छ्वीं 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 छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतलजलेन जिनं विसेचयामि स्वाहा। तुम्हारे घर से कोई और है? तुम्हारे परिवार से कोई और है क्या? भैया को बुला लो, वो खड़े हो जाए। भैया कहाँ गए? चलो कोई बात नहीं, आ जाए। तुम तो पढ़ना है, तुम्हें पढ़ने पे ध्यान देना है, करने में किसी को भी खड़ा कर दिया करो आपकी तरफ से। या महीने वाले हो ना? हाँ तो 1 महीने की बात है, हो गया। चले आप देखें, अब क्या अभिषेक हो गया। अब बड़ी शांति धारा ये लोग प्रतिदिन करेंगे। कलश शांति धारा कलश ले लें 4। यहाँ 4 झाड़ी चाहिए। कितनी है झाड़ी? हाँ यहाँ साथी एक और तैयार कर लेना, पढ़ना नहीं, ये तो नीचे का है। तो तुम्हारा साथी हो। झाड़ी कितनी है यहाँ? तीन झाड़ी और चाहिए। 2 झाड़ी और चाहिए यहाँ पर। कोई देना चाहे तो दे सकता है। आधा किलो चांदी में बनेगी, उसका उस पर नाम लिखा जाएगा। महिलाएं भी दे सकती हैं अपने परिवार। आधा किलो चांदी की झाड़ी, 4 झाड़ी चाहिए। 2 यहाँ हैं, 2 और चाहिए। यदि कोई नाम दे दो जल्दी। कोई यदि अपनी तरफ से झाड़ी देना चाहे तो 2 झाड़ी आधा आधा किलो चांदी की। यदि कोई लिखाना चाहे तो अपना नाम। मंदिर में चांदी भेंट करोगे, तुम्हारी भी चांदी चांदी होगी, ध्यान रखना। और उस झाड़ी में आपका नाम लिखा जाएगा। आधा किलो में बन जाती है, आधा किलो चांदी में। आधा किलो की चांदी से एक झाड़ी यदि कोई बनवाना चाहे अपनी तरफ से। नाम जबलपुर वालों ने 1 झाड़ी दी, एक और ले लो कोई। अब ये झाड़ियों को आप लोग बनवा लेना। यहाँ 4 झाड़ी लगेंगी प्रतिदिन। अब लघु शांति धारा करो। झाड़ी ले लो अभी 2 लेने। एक इधर ले लो, किधर? वो 2 श्लोक है। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारधि रूपकै स्नापयामि सुजन्माप्तान् जिनान् सर्वार्थ सिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरान्तान् जलेन स्पृहामीति स्वाहा। पढ़ो। सकल भुवननाथं तं तं जिनेन्द्रं सुरेन्द्रै विधिमाप्तं स्नातकं स्नापयामः। यद्विसवन्वारां बिन्दुरेकोऽपि नृणां प्रभवति हि विधातुं भुक्तिसन्मुक्तिलक्ष्मीम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं पं पं छं छं छ्वीं छ्वीं
छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं हम छ छ्वीं छ्वीं हम स छं वं ह्राय सा छां छीं छूं छीं छूं छौं छं छ छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रौं ह्रा ह्रा द्रां द्रीं नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठाटा इति वृक्षान्ति मंत्राभिषेकम करोमि। महायज्ञ नायक बोलो, महायज्ञ नायक नाम बोलो, महायज्ञ नायक, महायज्ञ नायक नाम बोलो। श्रेष्ठी श्री महायज्ञ मुकेश नायक। कुमार जैन, गुड्डू जैन, साहब परिवार श्री मनोज कुमार जैन, नहीं, मुकेश जैन, उपाधि बोलते हो, महायज्ञ नायक। महायज्ञ नायक श्री मुकेश जैन गुड्डू, साहब परिवार यज्ञ नायक श्री मनोज जैन, मुकेश जैन, साहब परिवार श्रावक सृष्टि, श्रावक श्रेष्ठी श्री शैलेश जैन, सा परिवारस्य राहुल जैन, श्रुतम जैन, सा परिवारस्य हाँ। उपस्थित समस्त भव्य जन एवं दिगंबर जैन समाज श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। श्रेष्ठी श्री महायज्ञ नायक मुकेश जैन, गुड्डू जैन, सा परिवारस्य श्री मनोज कुमार मुकेश कुमार जैन, सा परिवारस्य श्रावक श्रेष्ठी श्री शैलेश कुमार जैन, सा परिवारस्य राहुल जैन, श्रुतम जैन, सा परिवारस्य उपस्थित समस्त भव्य जन एवं दिगंबर जैन समाज मझौली कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। महायज्ञ नायक श्रेष्ठी श्री मुकेश कुमार जैन, गुड्डू यज्ञ नायक श्री मनोज जैन, मुकेश जैन, सा परिवारस्य श्रावक श्रेष्ठी श्री शैलेश जैन, राहुल जैन, श्रुतम जैन, सा परिवारस्य उपस्थित समस्त भव्य जन एवं दिगंबर जैन समाज मझौली श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री वल आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य पर शिष्य वर्ग प्रसिदन्तु नः। ओम वृषभादया श्री वर्धमान पर्यंतः चतुर्विंशति अर्हन्तो भगवन्तः सर्वज्ञा परम मांगल्य नामधेया। श्रावक यज्ञ नायक श्री मुकेश महायज्ञ नायक श्री मुकेश जैन, गुड्डू, सा परिवारस्य श्री मनोज यज्ञ नायक श्री मनोज कुमार जैन, मुकेश जैन, सा परिवारस्य श्रावक श्रेष्ठी श्री शैलेश जैन, सा परिवारस्य श्रावक श्रेष्ठी श्री राहुल जैन, श्रुतम जैन, सा परिवारस्य उपस्थित समस्त भव्य जन एवं दिगंबर जैन समाज मझौली यह मूत्र च सिद्धिम तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यह मूत्र च सिद्धिम प्रक्षन्तु नः। आप देखो, अब आप लोग बैठ जाएं, अब बड़ी शांति धारा की बोली लगेगी। 250 रुपया आपने निश्चित किया है, उससे ऊपर जो बोली जाएगी तो शांति धारा होगी, नहीं तो ये लघु शांति धारा करके अभिषेक बंद, ठीक। और यदि बोली जाएगी तो करेंगे। अब बोली लगाओ। आज की बृहद शांति धारा की बोली 251 रुपए से शुरू होगी, उसके ऊपर किसी को बोलना है। आज मेरे से कराना हो तो 11 श्री जी की शांति धारा की बोली 1,11,000 रुपया है ना महाराज जी। 1,11,000 रुपए, 1,11,000 रुपया, 1,11,000 रुपया तो और कोई भैया। महाराज श्री के मुखारविंद से बृहद शांति धारा मंत्राभिषेक मंत्रों से आपके परिवार के नाम के उच्चारण सहित शांति धारा करने का परम सौभाग्य। 1,11,000 रुपए एक बार, 1,11,000 रुपए। जैसा महाराज जी ने निर्देशित किया है कि बोली में 2 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं, तो मैक्सिमम 2 मिनट है आपके पास, शीघ्रता से अपने भाव बना लें। 1,11,000 रुपए एक बार, 1,11,000 रुपए दो बार, 1,11,000 रुपए। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में बृहद शांति धारा मंत्रों के साथ अभिषेक करने का परम सौभाग्य। 1,11,000 रुपए एक, अंतिम बार 1,11,000 रुपए एक बार, 1,11,000 रुपए दो बार, 1,11,000 रुपए तीन बार। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रवण श्री मुनिपुंगव सुधा सागर जी महामुनिराज की। और किसी की 1,11,000 में शांति धारा हो तो वो अपने नाम भी दे सकता है भैया, दूसरी ओर से हो जाएगी। यदि दूसरी ओर से कोई शांति धारा करना चाहे तो वो भी अपना नाम दे सकता है। लिखो लिखो सब लिखता हूँ नाम। अरे जी लिखो।
चल शांत खड़ा करे, नाम बोल दीजिए, नाम बोल, बोलो नाम बोलो। हाँ भैया, 51,000 रुपया में जिनके आज 3 झारी प्राप्त हुई हैं श्रावकों के द्वारा मंदिर जी के लिए, जिनमें धर्मचंद विनीत जैन जबलपुर 1 झारी, अमित जैन मीनू जैन जबलपुर 1 झारी और सुभाष जैन खमर सागर, इनकी तरफ से भी 1 झारी मंदिर जी को प्राप्त हुई है। करना शुभ होती। जान बाबू बाबू आप ओम ह्रीम श्रीम ऐं अरहम मम हम वम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते ओम ह्रीम क्रोम अभिषेक कारकस्य पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरहम झम झीम छीम हम सम जम वम रा यह सा छाम छीम छूम छेम छीम छौम छम छा छ्रीम राम ह्रीम ह्रूम ह्रीम ह्रीम ओम ह्रम रा द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते ठाठा श्रेष्ठी श्री शरद कुमार जैन, जैन, रश्मि जैन, आरोग्यार्थम सुलोचना जैन, निधि जैन, शरद जैन, आनंद जैन, प्रतिमा जैन, सम्यक सोहम, शुभ्रत संधान, सुचि, सुबदी, अनीता, समस्त सिंह परिवार के नाम श्री धर्मचंद जी, विनीत कुमार जैन जबलपुर, अमित कुमार जैन मैनू जबलपुर, प्रदीप कुमार जैन, प्रशांत कुमार जैन, स्नेह लता जैन, समस्त परिवार, श्री सुभाष चंद्र जी जैन, सुभाष चंद्र जी जैन, समस्त परिवार, खमरिया वाले समस्त परिवार, उत्तम चंद जी कोयला वाले, आरोग्यार्थम श्रीस्तु कल्याण एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न वारणार्थम श्रीमद् भगवत हर सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री वल आयु सद्धर्म श्री सशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतुना ओम विश्वाद्यासि भगवान पर्यंता चतुर्विंशति अरहंतो भगवंता सर्वज्ञा परमंगल नाम ध्येया यहा मुच्चा सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु मात्र च सिद्धिं प्रक्षन् जैन दवाई आरोग्यार्थम यहा मुच्चा सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहा मुच्चा सिद्धिं प्रयच्छ ओम नमो अर्हते पार्थिव द्वादश गण सहताय अनंत चतुष्टय सहताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वार गुण सहताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञान आय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्र प्रवर्तनाय ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक वसंकराय सर्वज्ञानाय ब्रह्मणा मंडल मंडिताय ऋषि हारिका श्रावक श्राविका प्रमुख शत्रु संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म समस्त शांति धारा परिणाम व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रहुरास्या उषानवा सर्वविघ्न शांतिं कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु स्वाहा मम कामम कारकस्य छिंदे भिंदे रति कामम छिंदे छिंदे विंदे विंदे छिंदे छिंदे विंदे विंदे छिंदे छिंदे विंदे विंदे वायु भयम छिंदे छिंदे विंदे विंदे शत्रुविघ्नम छिंदे छिंदे विंदे विंदे सर्गम छिंदे छिंदे विंदे विंदे छिंदे छिंदे विंदे विंदे राज्य भयम छिंदे छिंदे विंदे विंदे चौर दुष्ट भयम छिंदे छिंदे विंदे विंदे सर्व सिख सिंहादि भयम छिंदे छिंदे विंदे विंदे छिंदे छिंदे विंदे विंदे सर्वात्म घातम च छिंदे छिंदे विंदे विंदे
छिंद छिंद गमछान छिंद छिंद बिंद बिंद सर्वजास गोमयी साज मारिम छिंद छिंद बिंद बिंद छिंद छिंद बिंद बिंद वेताल साग्नि राग्नि भयानि छिंद छिंद बिंद बिंद सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वापस अशुभ कर्म जन दुखानि छिंद छिंद बिंद बिंद तान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छुद दोषान छिंद छिंद बिंद बिंद देव दाना वीर नरनाहार सिंह योगनी कर दोषान छिंद छिंद बिंद बिंद कुड़ी नाग जंत भयानि छिंद छिंद बिंद बिंद जंगम सिख सर्पादि कर दोषान छिंद छिंद बिंद बिंद सिंहाष्टापद आदि कर दोषान छिंद छिंद बिंद बिंद शत्रु कर पर शत्रुगत मानो चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरण आदि दोषान छिंद छिंद बिंद बिंद ओम ह्रीम चक्र विक्रम सत्यजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेत करवट मठम पत्तन दौर्मुख सम्मानंदनम कुरु 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 स्वाहा यत् सुखम त्रिशुलोकेषु यदि विसंवर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु आयुरस्तु तथनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री वरायु राग शौर्याभि वृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं विद्याय नमो हृदयतारं ओम सर्व शांतिं कुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्या उषानाथ विद्याय नमो हृदयतारं ओम सर्व शांतिं गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्या उषानाथ विद्याय ओम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा आयोर बल्ली विलासम सकल सुखफल द्राग हेत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमुनपनत्वा तनुत्वक्ष कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रथितु तरणी स्फूर्दुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वित्रतु जगदामुत्मा शांतिधारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। अब मासिक श्रावक श्रेष्ठी और महायज्ञ भी खड़े हो जाएं साथ में और शांति धारा वाला भी, पांचों लोग तीनों आ जाओगे। महायज्ञ नायक महायज्ञ नायक यज्ञ नायक श्रावक श्रेष्ठी और मासिक श्रेष्ठ पांचों लोग आ जाएं। बोलो छत्र पानी छत्रत्रयं तवे विभाति शशाङ्के कान्ते मुच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकरजाले विवृद्ध शोभं प्रख्यापय त्रिजगता परमेश्वरत्वं। तो सभी लोग हाथ ऐसे ऐसे आशीर्वाद नहीं देना है, उंगलियां मोड़ो ऐसे, छत बनाओ थोड़ा मोड़ो ऐसे, ऐसे होना है। हाँ आप लोग तो वहाँ तो छतरी लगाना, वहाँ हिंसा नहीं करना। ओम ह्रीम मध्य छत्र कुंदावदात चले चामर चारु शोभम बिभ्राजते तब बपू कल धौते कांतम उदच सांगे सुचि निर्झर वारी धारे मुच्चे स्थितम विरोसाते कौंभम। ओम ह्रीम अष्टप्रातिहार्य मध्ये चमरद्वय स्थापनम करोमि। पानी चंदन चंदन सदक्षत धूप दीप धूपल ब्रजेन कर्माष्टक क्रतन वीर मनंत शक्तिम संपूजयामि महसा महसाम निधानम। ओम ह्रीम अभिषेकांते वर्षवादी वीरांतेभ्यो अर्घम निर्पामेति स्वाहा। हे तीर्थपानि यशोधवली कृताशा सिद्धौश्च धाश्च भवदुःख महा गदानां सद्भावभ्रंजित पंक कवंध कल्पा यूयं जिनाः सतत शांति करा
भवन्तु। ॐ ह्रीं अभिषेकान्ते शान्त्यर्थं दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपामि। जिन्होंने अभिषेक नहीं किया वो नहीं करेंगे, उनको अभिषेक करना है। अब देखो प्रतिदिन यहाँ 5 श्रीफल लगेंगे, दोनों महायज्ञनायक, दोनों मासिक सृष्टि और एक शांति धारा करना है। ये 5 श्रीफल कमेटी को अपनी तरफ से यहाँ देना है। 19 श्रीफल के लिए इन्होंने राशि दी है। हाँ, और श्रीफल इनकी तरफ से आते बता दे, है ना। और वो तुम्हारी कृपा है लगना है ना। देते 5 श्रीफल प्रतिदिन यहाँ रखेंगे, वहाँ 3 रखेंगे, नीचे कितने हैं वो कल बताएंगे। 5 श्रीफल लो, 5 लोग अर्घ सहित श्रीफल 5 लोग, दोनों यज्ञनायक, महायज्ञनायक और हाँ, ये श्रीफल बहुत बड़ा शगुन है। सीधा करना आपके लिए। सुनो, वेदी के मूल नायक को 1 श्रीफल तो चढ़ना ही चाहिए। आपके लिए भी ये शगुन है और वेदी के लिए भी शगुन है। ये श्रीफल ही इन मूर्तियों में अतिशय लाएगा। आदिनाथ का शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजा। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन बचकाय। हे करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं। ओम ह्रीं देवादिदेव श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अनर्घपद प्राप्ताय अर्घम निर्पामीति स्वाहा। और अर्घों पे श्रीफल चढ़ाना जरूर नहीं, बादाम से चल जाएगा, लेकिन मूल नायक है जब अब जिनवाणी का। अक्षत फूल चरु अरु दीप धूप अति फल लावे। पूजा को ठानत जो तुम जानत सो नर घानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गढ़ धरने सुनि अंग मई चुनि ज्ञान मई। सो जिन वर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं सृजन मुखोद्भव सरस्वती देवे नमः। अर्घम निर्पामिति स्वाहा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली। जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत। है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगाम। ओम रोम आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो। सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे अभियान दो। आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो। शीघ्र तर जाऊं वो दधि यह मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए। भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामीति स्वाहा। आपने अभिषेक नहीं किया, क्यों चढ़ा रहे हैं? जिन्होंने अभिषेक नहीं किया उनको नहीं चढ़ाना अर्घ। एक बार मना कर दिया ना। जो लोग माते ये तो इसलिए पहले करा दिया, ये विधि बाद में होती है, क्योंकि फिर बाद में तुम हुड़दंग कर लेते हो तो ये लोग कर नहीं पाते। अब आप लोग सब बाहर हो जाए। अब पढ़ने वाला रहेगा, पढ़ने वाले रहो आप। और ये लोग जब अभिषेक करें तो ज़्यादा लोग नहीं होंगे, नहीं तो हिंदी पाठ पढ़ सकते हो, जय जय भगवंत वाला। उसी में ये लोग अभिषेक करेंगे, उसी में मार्जन कर देना।
जय जय भगवंती वाला पढ़ो, जय जय हिंदी वाला इसके शांत धारा की बात है, शांत धारा की बात, शांत धारा की बात है। ये है ये जय। और अच्छे से करो, लाइन लगा के पढ़ो, तुम पढ़ो और आप लोग बाहर निकलना जिनके साथ धरोगे है। हाँ यही। जय जय भगवंते सदा मंगल मूल महान वीतराग सर्वज्ञ प्रभु नमो जोरि जुगपान श्री जिन जग में सो को बुधवंत जो तुम गुण वरनानि करे पावे अंत जू इंद्रादिक सूर्यादिक चार ज्ञान धारी मुनि कही न सके तुम गुण गण हे त्रिभुवन धनी अनुपम अमित तुम गुण निवारिधि ज्यों आलोकाकाश हैं किमि धरे हम और कोस में सो अकथ गुण मणि रास हैं पै निज प्रयोजन सिद्धि की तुम माम में ही शक्ति है यह चित्त में सरधान आते नाम ही में भक्ति है ज्ञान आवरणी दर्शन आवरणी भने कर्म मोहनी अंतराय चारों हनि लोकालोक विलोक्यो केवल ज्ञान में इंद्रादिक के मुकुट नए सुरथान में तब इंद्र जान्य अवधिते उठि सुरन युत वंदन भयो तुम पुण्य को प्रेर्यो हरि है मुदित धनपति शो कहो अब वेग जाय रचो समो श्रुति सकल सुरपद करो साक्षात श्री अरिहंत के दर्शन करो कल मस हरो ऐसे वचन सुने सुरति के पति चले आयो तत्काल मोद धारे अति बीतराग देख सब जयो दीपद बार वंत भयो अति भक्ति भीनो नम्र चित है समो शरण रच्यो सही ताकि अनु हेलो हेलो बोलो आदिम ब्रह्मा प्रजापिता देवादिदेव एक नाथ भगवान की विघ्न हरण देवादिदेव चिन्नाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो संत शिरोमणि आचार्य और 108 विद्यासागर महामुनिराज की परम पूज्य जगत हितकारी ऐसे 108 सदा सागर महामुनिराज की जय जय गुरुदेव। सभी लोगों से अनुरोध करते हैं की मंगलमय वाणी कुछ ही क्षणों के पश्चात हम बीचों में होगी। सभी लोग से अनुरोध करते हैं कि इस समोसरण के सामने अपना स्थान ग्रहण कर लें। पूज्य सुरासागर महाराज जी का जो समोसरण विराजमान हुआ है बंधुओं, ये आज हमारे मझौली नगर वासियों के लिए परम सौभाग्य का है कि ये हमारे लिए पूज्य गुरुदेव का सानिध्य हमको प्राप्त हो रहा है। और जितने दिन गुरुदेव की जब मंगल अगवानी हम की थी तो मंगल अगवानी तो एक दिन हुई थी, लेकिन बंधु ये चौथा और पांचवा दिवस है पूज्य गुरुदेव की मंगल अगवानी हुए। ऐसा एक दिन भी ऐसा इस मझौली नगर में नहीं गया कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम मझौली वालों के लिए मंगलमय कार्यक्रम मंगलमय नहीं हो पा रहा है। ऐसा एक शिविर पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो सुबह 5 बजे से मझौली के समस्त श्रावक लोगों के लिए लगाया गया था 4 घंटे की विधि के उपरांत पूज्य गुरुदेव ने बताया कि पूज्य शांति धारा और अभिषेक पूजन पाठ हम लोगों को कैसे करना चाहिए। गुरुदेव हम लोग अनभिज्ञ थे, अज्ञान थे, लेकिन आपका सानिध्य पाकर जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां
जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य श्री सुधासागर महामुनि राज की। एक और जिंदगी गुजरती है, एक और जिंदगी गुजारी जाती है, और एक और जिंदगी व्यक्ति जीता है। ये तीनों प्रकार की स्थितियां दुनिया की हैं। एक व्यक्ति जिंदगी गुजर जाती है, सुबह होता है शाम हो जाती है, शाम होता है सुबह हो जाती है, उसे कोई एहसास नहीं होता। परसों कहा था, जहां ढाल मिलता है लुढ़क जाता है, जहां हवा बह जाती है बह जाता है, कोई पानी दे देता है तो पी लेता है, खाने मिल जाए तो खा लेता है। जिंदगी गुजर रही है, नियत धारा में बह रही है। प्रकृति ने जो व्यवस्थाएं दी हैं, उन व्यवस्थाओं में ही अपने आप को वह ढाल लेता है। प्रकृति की व्यवस्थाएं, सांसारिक व्यवस्थाएं, अभी व्यवस्थाओं के संबंध में समझना, एक प्रकृति के द्वारा व्यवस्था दी गई है। कर्मों ने जो तुम्हें व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति जिंदगी ढाल लेता है। इनकी संख्या दुनिया में ज्यादा है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। एक व्यक्ति यदि एक कपड़ा लावे और कपड़े को पहने नहीं और अटैची में रखा रहे, तो वह अपने आप सड़ेगा कि नया बना रहेगा? सड़ जाएगा 10 साल बाद से। पहनने में साल भर में फट जाता है और रखे रखे 10 साल, लेकिन सड़ तो पूरन गलन तो हर वस्तु का स्वभाव है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत, ये नियत धारा है। प्रति क्षण वस्तु उत्पन्न हो रही है, प्रति क्षण वस्तु मर रही है। अपन भी प्रतिदिन क्षण क्षण मर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। आयु बढ़ नहीं रही है, आयु कम हो रही है। और अपन सोचते हैं हम बड़े हो रहे हैं। हाँ, दही बड़े हो रहे हो, बड़े नहीं हो रहे हैं, छोटे हो रहे हो। जो दिन कटे सो आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद रीते जैसे अंजुली को जल है। बूंद अंजुली में जल भरा हुआ है, ऊपर दिखता है कि पानी भरा है, थोड़ा नीचे देखो एक एक बूंद करके। ऐसे ही जो दिन कटे सो आयु में अवश्य घटे, एक दिन निकल गया, हम एक दिन छोटे हो गए। हमारी जिंदगी एक दिन कम हो गई। वो तो होगी, उसको तुम्हें जीने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ भी को करने की जरूरत नहीं। वो तो हो रहा है, जिंदगी गुजर रही है। तुम नहीं भी करोगे तो शाम तो होगी, तुम नहीं करोगे तो बुढ़ापा तो आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसी जिंदगी तो व्यक्ति अनादिकाल से निगोद में जीता है, एक इंद्रिय पर्यायों में जीता है। दूसरा व्यक्ति वो है, जिंदगी गुजर नहीं रही है,
जिंदगी गुजार रहा है। जिंदगी निकल नहीं रही है, जिंदगी निकाल रहा है। बस जी रहा है, बस इंतजार कर रहा है कब मौत आए, इंतजार कर रहा है कब शाम हो, इंतजार कर रहा है कब सुबह हो। ऐसी दशा हो रही है जैसे वो मुकुट सप्तमी के दिन छोटी बच्चियां उपवास करती ना, तो रात में पूछती हैं सुबह कब हो रहा है। रात निकाले से निकलती, बार बार वो मम्मी से पूछते मम्मी कितने बज गए। आज कहीं ऐसा तो नहीं है कि सूर्य सुबह होना भूल गया हो, वो रात बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसमें कष्ट की अनुभूति होती है। जब जिंदगी में कष्ट आ जाते हैं तो जिंदगी निकालना भी बहुत कठिन हो जाता है। एक एक क्षण कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों ने एहसास किया होगा, हमने तो एक उदाहरण दे दिया। दूसरा उदाहरण बड़ों का ले लो। अनंत चौदस के दिन माली जल्दी सो जाता है, क्योंकि पूनम के सवेरे सारे बनिया चौदस के भूखे। अनव्रतों की पूनम के दिन सुबह से मंदिर सबसे पहले चालू होता है। उस दिन कोई शिकायत नहीं करता हमारी नींद नहीं खुली, नींद ही नहीं आई, खुली क्या है। तो सुबह 6-7 बजे तक तो मंदिर में पूजा पाठ सब हो जाता। हम शिविर में देखते रहते हैं, पूजा में ही मन नहीं लगता दूसरे दिन। ऐसा ही होता है जब जिंदगी में कष्ट की अनुभूति होती। बुरे दिन निकाले से नहीं निकलते, गरीब की गरीबी कांटे से नहीं कटती, भूखे व्यक्ति की रात कांटे से नहीं कटती, बीमार व्यक्ति की हालत क्या होती है। ऐसे जीव बहुत हैं, लेकिन उनसे कम है नारकी जीव। नारकी जीव की असंख्यातों वर्षों की आयु होती है और एक एक दिन निकालना उनको मुश्किल होता है। एक एक क्षण उनको पहाड़ जैसा दिखता है। ऐसा ही कभी कभी तुम लोगों की जिंदगी में भी आता है, और कई लोग तो ऐसे बोर हो जाते जिंदगी से, सुसाइड भी कर लेते हैं। जिंदगी गुजार रहे हैं। बोलो आपको अपनी जिंदगी में सब तरफ से लगाना। आप मनुष्य हैं, आप जैन हैं, आपकी जिंदगी गुजर रही है या गुजार रहे हो। गुजर रही है कोई मतलब ही नहीं जिंदगी। सुबह हुआ शाम हुआ, निशी शेर ते प्रजा। शीतलनाथ भगवान की स्थिति में कहा ना, सजीवते काम सुके चते स्नेह दिवास मार्त्यम, ऐसा कुछ है। निशी शेर ते प्रजा तुम्हारे नक्तम दिवम प्रमत्तमान न जागरे वात्म विशुद्ध वर्तमनि। हे शीतलनाथ भगवान पूज्यवर समंत भद्र महाराज कहते हैं, स्वजीवते काम सुखे चतस्न्या दिवास मार्तान, स्वजीवते काम सुखे चतस्न्या। ये संसारी प्राणी दिन भर आकुल व्याकुल परिणाम करके थक जाता है, शाम को लुढ़क जाता है, सो जाता है। और दिन भर की कभी कभी इतनी थकान हो जाती है, इतना थक जाता है कि उसके शरीर में हड़ फूटन होती है, नींद नहीं आती तो शराब पी लेता है। मजदूरों से मैंने पूछा
कि भाई क्यों शराब पीते हो? बोले महाराज जी आप हमारी हालत तो देखो, सुबह 8 बजे से हम मजदूरी कर रहे हैं, तसले उठा रहे हैं, बेलदारी कर रहे हैं, सारा शरीर चकनाचूर हो जाता है, सारा शरीर थक जाता है। शराब नहीं पीवे तो नींद ही नहीं आवे। शराब के नशे में दिन भर की थकान मिट जाती है। कहते ना सूरज अस्त मजदूर मस्त हो जाता। ऐसा ही कई बार जिंदगी में बहुत बोर हो जाता व्यक्ति, निकाले से नहीं निकलती, थक जाता है, पता ही नहीं है जिंदगी काहे के लिए जी रहे हो। 90% लोगों को पता नहीं कि आप मनुष्य क्यों बने हो, आप पशु क्यों नहीं बन गए, आप नारकी क्यों नहीं बने, कीड़े मकोड़े क्यों नहीं बने। कभी सोचा ही नहीं कि मैं मनुष्य क्यों बना हूं। महाराज अब बना दिया कर्मों ने तो बन गया मनुष्य। जैनियों को मालूम नहीं है कि तुम जैन कुल में क्यों जन्मे हो, पता ही नहीं है, पर जैन कुल में जन्म गए तो जन्म गए, हम क्या करें। पता ही नहीं है कि तुम आज जिंदा क्यों हो। कोरोना में बहुत सारे लोग मरे कि नहीं मरे, कभी होश आया तुम क्यों नहीं मरे, अपन लोग क्यों नहीं मरे, कभी 2 मिनट भी सोचने का मौका दिया। कितने लोग मर गए कोरोना में, विचार करो महानुभाव, अपन क्यों नहीं मरे। मर सकते थे कि नहीं, कोई भी मर सकता था, क्यों नहीं मरे। अब महाराज नहीं मरे तो नहीं मरे, अब इसके लिए क्यों बट परंतु क्यों लगा रहे हो। नहीं, यही तो है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है जिंदगी किस लिए जी रहे हो, किस लिए खा रहे हो, किस लिए सो रहे हो, किस लिए कमा रहे हो, किस लिए देख रहे हो, किस लिए बोल रहे हो, किस लिए सुन रहे हो, किस लिए जोड़ रहे हो, कुछ पता नहीं है। चल रही है गाड़ी, काहे के लिए जिंदा हो, मजा नहीं आ रहा। काहे के लिए जैनी हो, मजा नहीं आ रहा। किस लिए सो रहे हो तुम रात को जल्दी, थक गए इसलिए सो रहे हो, थक गए हो इसलिए सो रहे हो गए हो इसलिए सो रहे हो। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी थकान नहीं मिटेगी। यदि तुम थक गए हो इसलिए सो रहे हो, नहीं। ज्ञानी व्यक्ति कहता है सुबह जल्दी उठना है इसलिए सो रहा हूं। वो थक गया इसलिए नहीं सो रहा हूं, सुबह जल्दी सामायिक करना है, अभिषेक करने जाना है, प्रातः सुबह जल्दी उठना है। सोने के लिए नहीं सो रहा हूं, थक करके नहीं सो रहा हूं, सुबह जल्दी उठना है, कुछ करना है, कुछ जीना है, कुछ करने की मनसा है, ललक है। कुछ नहीं हो रहा, जल रहा, जिंदगी निकल गई, इतनी बड़ी जिंदगी निकल गई। कभी एहसास हुआ क्या पाया क्या खोया। बस भूख लगी तो रोटी खा ली, प्यास लगी तो पानी पी लिया, नींद आ गई तो सो गए। कठपुतली बन करके जिंदगी निकल रही है, निकाल रहे हैं। कभी तुम्हारी जिंदगी की थकान दूर नहीं होना, तुम कभी, क्योंकि तुमने जिंदगी गुजारी है और जिंदगी गुजर गई है, बूढ़े हो गए हो। कुछ महसूस है, कुछ मरते समय जो मैं साझा करता हूं। तीसरा व्यक्ति वो है
उसकी जिंदगी गुजरती नहीं है, वो जिंदगी गुजारता नहीं है, वो दिन गिनता नहीं है, वो जिंदगी जीता है। सुबह उठकर के उमंगें होती है, सोए होते उमंगें होती हैं। मैं मनुष्य क्यों हूं, नारकी नहीं हूं, देव नहीं हूं, आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि मैं मनुष्य बना। मनुष्यों में भी जैन बना, और जैन में भी आज महाराज के सामने बैठा हूं। कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ जियो। समझो गाड़ी में बैठ करके बिस्तर डाल के मत सो, खिड़की पार बैठ करके थोड़ा प्रकृति का भी साथ में मजा लेते जाओ। गाड़ी में बैठे बिस्तर खोला सो गए, खत्म। जिंदगी मिली है, जियो, थोड़ा मजे लो, थोड़ा देखो। आंखें मिली है तो देखो कुछ देखने का। पहला एहसास करो तुम कौन हो। परसों कहा था ना, व्यवस्था के अनुसार अवस्था को नहीं ढालना है, अवस्था के अनुसार हमें व्यवस्था करना है। परसों बहुत मार्मिक बात आई थी। जैसी व्यवस्था है हम उसी में ढल गए। कोई नीच कुल में जन्मा नीच बन गए, पापी कुल में जन्मा पापी बन गए, मांसाहारी कुल में जन्मे मांसाहारी बन गए, शराबी कुल में जन्मे शराबी बन गए, जुआड़ी के यहां जन्मे जुआड़ी बन गए, पशु बन गए तो पशु बन गए, कुत्ते में जन्म गए तो कुत्ते बन गए, शूकर में जन्म गए तो शूकर बन गए, नाली में जन्म गए तो कीड़े बन गए। जहां हो उसी में मस्त। सारी दुनिया, जो मैंने उपदेश की बात कही थी ना, पर सारी दुनिया को जो व्यवस्थाएं प्रकृति ने दी है उसी में मस्त हो रहा है। विष्टा का कीड़ा विष्टा में राजी है, नाली का कीड़ा, बोलो ना, नाली में राजी। अपन कह रहे नाली है, गंदगी है, लेकिन उसमें रहने वाला कीड़ा क्या कह रहा है, मैं तो इसी में राजी हूं। क्या है ये दुनिया। जब मैंने इस पर चिंतन किया कि जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के अनुसार जिंदगी जीने में क्या आपत्ति है, अरे अनर्थ ही अनर्थ है। जो व्यवस्थाएं दी हैं उसी व्यवस्था में जी रहे हैं, निकाल रहे हैं जिंदगी, और उसी अवस्था में जियोगे तो वही मिलेगा। जिस पर्याय में जाओगे उसी पर्याय में तुम मस्त हो जाओगे। उससे आगे पीछे कुछ नहीं, तुम्हें कुछ भी तुम्हें दिखेगा नहीं, कुछ नहीं। तुम तो ये कहोगे बस हमारा यही है जिंदगी, यही थी, यही है और यही। उस कीड़े को कभी भाव नहीं आता कि मेरी शायद कभी पहले अच्छी जिंदगी रही हो, शायद कल मेरी अच्छी जिंदगी हो जाए। उस शूकर को इतना ज्ञान नहीं आ रहा है गंदगी खाते समय, क्या मेरी कल भी जिंदगी ऐसी थी, क्या कल भी मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। नारकी को याद नहीं आता, कीड़े मकोड़ों को याद नहीं आता, मेरी जिंदगी जैसी थी वैसी ही रहेगी। 90% तो लोग यही मानते हैं कि आज मेरी जिंदगी जैसी है कल भी वैसी ही थी, आज भी वैसी ही है और कल भी वैसी ही। ये 90% लोगों की धारणा है। जिसकी होनहार भली होती है वो तुरंत सोचता है, उसको एहसास होता है, फीलिंग होती है। 2 मोटिवेशन दे रहा हूं। कल भी तुम वैसे ही थे, आज भी तुम वैसे ही हो, तो तुम्हें कोई फीलिंग नहीं होगी। तुम्हें कोई भी किसी भी, तुम कितनी गंदी पर्याय में जाओगे तुम उसी में राजी हो जाओगे, उसी में राजी हो जाओ, क्योंकि कल भी तुम वही थे।
यदि कल पशु थे तो आज तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, पशु बन जाओगे, कोई बात। कल कुत्ते थे, आज भी कुत्ते में जन्म गए, तुम्हें कोई फीलिंग नहीं। कल सूकर थे, आज भी सूकर हो। कल पेड़ थे, आज भी पेड़ हो। कल कीड़े थे, आज भी कीड़े हो। कोई फीलिंग नहीं होगी आपको। आपकी बुरी जिंदगी गुरु परीक्षा करते हैं। ये आदतन पापी है, आदतन अपराधी है, आदतन गंदा है, तो एक बहुत अच्छा तरीका दे रहा हूं। डॉक्टर फ्राइडे हुआ है एक साइकोलॉजिस्ट, उसने ये बात कही है कि वर्तमान में यदि उसकी जिंदगी गलत लग रही है तुम्हें, तो उससे कभी पूछना, क्यों भाई ऐसी जिंदगी तुम्हें कैसी लग रही है? मुझे कुछ नहीं, ठीक लग रही है। समझ लेना कल भी वो ऐसा ही था। किसी मांसाहारी से पूछना, क्यों भाई तुम्हारा कुल मांसाहारी, तुम भी मांसाहारी हो, कैसा लग रहा? बोले कुछ नहीं, हमारे पापा मांसाहारी, हम भी मांसाहारी। कोई, वो कल भी मांसाहारी था। क्योंकि पूर्व भाव का व्यक्ति वर्तमान में कितनी भी गंदी पर्याय में चला जाए, उसको फीलिंग नहीं होगी। ये बहुत बड़ा उसने संकेत दिया। उसको कभी भाव नहीं आएगा। तो शराब पी रहा, भैया शराब पीते हो, कैसा लगता? बोले कुछ नहीं, पीते आए हैं, पी रहे। कल भी वो शराबी था। डाकू से पूछा कि भाई डाका डाल रहे हो, ऐसी जिंदगी अच्छी है कि बुरी है? बोले ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता? वो कल भी डाकू था। किसी गुंडे से पूछा, हत्यारे से, तुमने जेल में जाके पूछो, क्यों भाई तुमने ये अपराध किया है? बोले हो गया महाराज जी, हो गया, क्या है, कोई आ गया, गुस्सा आ गया। समझ लेना वो अतीत का भी अपराधी था, उसको कोई फीलिंग नहीं है, उसको कोई गम नहीं है अपने पाप पर। और यदि कभी तुम्हें और उससे पूछा गुरु ने, क्यों तुम मांसाहारी हो? बोले जी। कैसा लगता है? बोले अच्छा नहीं लगता। तुम डाकू हो? बोले जी। कैसा लगता है? बोले महाराज ये जिंदगी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं, अच्छी नहीं है। शराब पीता हूं महाराज, आदत से लाचार हूं, अच्छी बात नहीं है। पशु को संबोधन दिया दो मुनिराजों ने, सिंहराज क्या यार तुम ठीक कर रहे हो? एक बेजवान हिरण्य तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उसको इतने वेदना के साथ मार रहे हो, वो तड़प रहा है, तुम मार रहे हो, क्या यह उचित है? शेर की अंदर की आवाज थी, नहीं, गलत है, लेकिन क्या करूं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। महाराज ने एक मछली मारने वाले धीवर से पूछा, क्या करते हो? बोले मछली मारता हूं। क्या यह कार्य अच्छा है? उन्होंने कहा नहीं साहब, बहुत बुरा है, लेकिन क्या करें? महाराज ने कहा इसका कल्याण हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं, शुरुआत करो, पहली मछली को मत मारना। मात इतने पर नियम दे दिया, देखना कितना छोटा सा नियम, क्योंकि उसने इतना कहा कि साहब ये काम अच्छा तो नहीं है, मछलियां तड़पती हैं, मैं मारता हूं। महाराज ने कहा होनहार भव्य है, एक मछली। भील से कहा कि भाई तुम मांसाहार करते हो, जानवरों को मारते हो, क्या ये अच्छी बात है, कैसा लगता है? बोले बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें? ठीक है, शुरुआत करो, कौवे का मांस मत खाना। फीलिंग बताओ।
अंजन चोर जब महाराज के पास पहुंचा, महाराज ने 2 शब्द में दीक्षा दे दी। कौन हो तुम? सही बोलना सीखो। तुम कितने पापी हो? तुमने कितने पाप किए हैं? इसका हिसाब किताब नहीं पूछ रहा हूं। तुमने कितने पाप किए हैं, तुम्हें कितनी सजा मिलेगी, ये गुणा भाग मत लगाओ। तुम कितने बड़े से बड़े पापी हो, तुम कितने बड़े से बड़े निकृष्ट हो, चाहे तुमने शराब पीते हो, मांस खाते हो, कितने बड़े अपराध करते हो, घबराना नहीं, घबराना नहीं। मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया, मेरे से मैंने इतना गंदा कार्य किया है, मेरी ये चीज ठीक नहीं है, हो गया, घबराओ मत। अभी मौका है, अभी मौका है। मैं उनको उपदेश नहीं दे रहा हूं जिनसे कोई पाप नहीं हुआ है, जो बहुत अच्छे इंसान हैं, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैं उनको उपदेश दे रहा हूं जिनसे बहुत बुरे कार्य हो गए और बहुत बुरे कार्य कर रहे हैं, छूट नहीं रहा। बहुत बुरे कार्य, तुम पापों से महापाप कर रहे हो और तुमसे बहुत बड़े पाप हो चुके। शराबी हो, जुआड़ी हो, मांसाहारी हो, क्रोधी हो, पता नहीं तुम क्या क्या कर चुके। वो पापों की गिनती आप खुद लगा लेना। बस मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब में तुम्हारा भविष्य का माफीनामा लिखा हुआ है। कितना ही बड़ा पापी हो, कितने बड़ा पापी हो, मत इसकी गिनती लगाओ तुमने कितने बड़े पाप किए हैं, मत लगाओ। बस एक बात कहना शुरू दो। गुरु ने पूछा तुम कौन हो, तो झूठ मत बोलना, मैं पापी हूं, मैं चोर हूं, मैं डाकू हूं, मैं शराबी हूं, सत्य बोलना। बस इतना ही मात्र बोलना है आपको, क्योंकि जो व्यक्ति जो करता है उसको वह मानना चाहिए, छुपाना नहीं, झूठ मत बोलना, नहीं तो तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। धर्म बहुत बहुत महान है रे, बहुत महान है, मां तुम्हें एक सत्य बोलना है। तुम जो हो वह बोलो, शास्त्रों की बातें नहीं, मां बाप की कुल जाति की बातें नहीं। तुम क्या हो? तुम कसाई करते हो तो कहो मैं कसाई हूं, हिंसा करते हो तो बोलो हिंसक हूं, झूठ बोलते हो तो बोलो मैं झूठा हूं, चोरी करते हो तो बोलो मैं चोर हूं, व्यभिचार करते हो तो बोलो मैं व्यभिचारी हूं, परिग्रह जोड़ते हो तो बोलो मैं परिग्रही हूं। जो तुम हो आपको अपने मुंह से कहना है। धर्म कहता है दुनिया पापी कहे उससे अच्छा है स्वयं अपने मुंह से पापी कह दो तो सारे पाप माफ हो जाते हैं। दुनिया पापी कहेगी और कल गुरु पापी कहेगा, कल जिनवाणी पापी कहेगी, कल बाप पापी कहेगा। महानुभाव बहुत बड़ी, सारे पापों को मार कानून में है। डाकुओं ने सब अपना आत्मसमर्पण कर दिया और ने सब कबूल कर दिया, सरकार ने डाकुओं को माफ कर दिया, सांसद के टिकट दे दिए। जैन धर्म में भी हमने पढ़ा मां दुनिया पापी ना कह पाए और स्वयं पापी कहना है।
लोक अदालत में और धर्म की अदालत में क्या अंतर है? मैंने एक दिन कहीं कहा था, लोक अदालत में सजा दी जाती है और गुरु की अदालत में सजा ली जाती है। वहां आरोपी सिद्ध किया जाता है, गवाह बुलाए जाते हैं, तू अपराधी है। वहां अपराधी सिद्ध किया जाता है, गवाह होते हैं। वो नकारता रहता है, मैंने नहीं किया नहीं किया, फिर भी उसे सिद्ध किया जाता है। वकील सिद्ध करते हैं, तर्क से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं और जेल में डाल दिया जाता है। और धर्म की अदालत में कोई गवाह नहीं महानुभाव, कोई गवाह नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। वो स्वयं अपने आप को पेश करता है। किस गवाही की बात कर रहे हो? मैं पापी हूं। जब तुम्हारी आत्मा में ये भाव जाग जाए कि मैं किससे छुपा रहा हूं, मैं किससे झूठ बोल रहा हूं, एक मजिस्ट्रेट से, एक गुरु से, किस गवाह पे आश्रित हूं? दो गवाह ज्ञानी व्यक्ति के सदा रहते हैं। मैं उदाहरण कई बार दिया। एक गुरु ने एक दो शिष्यों को एक मुट्ठी भर चने दिए, जाओ बेटा इनको एकांत में खाना जहां कोई न देख रहा हो, कोई न देख। सब बच्चों को दे दिए और दो चार बच्चे थे, उनको भी कहा मुझे भी दो, मैं भी एकांत में खा के आऊंगा। एक मन चला बच्चा होगा, हो सकता है मझोली का हो। उसने सोचा कहाँ दुनिया में भटकूं, इतनी भीड़ भाड़ है, कोई ना कोई तो देखता है। हम तो आंख बंद कर लिए थे हैं और कह दूंगा गुरुजी मैंने नहीं देखा कि किसी ने मुझे देखा है। मैंने नहीं देखा कि किसी ने मुझे देखा है, मैंने तो खा लिया, बस कर लिया। एक ने कहा मैं कमरा बंद कर लूंगा, उसमें खा लूंगा, खा लिए उसने, कोई नहीं देख रहा है। एक जंगलों में चला गया कहीं जाकर के, सब तरफ देखा, कोई नहीं, खा लिए। सबने अलग अलग तरीके निकाले। एक शिष्य था, वो 6 महीने सारी दुनिया में घूमने के बाद गुरु के पास आया। गुरु महाराज इस दुनिया में घूम लिया, कहीं एकांत नहीं मिला। बोले अभी इतनी जनसंख्या बढ़ गई क्या? बोले साहब जनसंख्या का सवाल नहीं है, दो भूत जहां मैं गया वहां ये दो भूत पीछे पड़ रहे, जब भी देखा ये दो भूत देख रहे थे। फिर आगे बढ़ा, कहीं भी वो दो भूत। तो गुरु कहते हैं मेरे चेले को और भूत लग ही नहीं सकते। वो कौन से भूत है बता? बोले गुरुदेव वे इतने जबरदस्त भूत हैं कि वे आपसे भी नहीं उतरे और आपको भी लगे। गुरु कहता हूं मुझे भूत लगा? बोले जी। बोले नाम बोल। बोले आपने कहा था कोई न देख रहा हो, जहां जहां मैं गया वहां वहां भगवान देख रहा था। गुरुदेव इस भूत को हटाओ तो बात बनेगी। जहां जहां गया भगवान देख रहा है, एक कण भी ऐसा स्थान नहीं, और 24 घंटे देख रहा है, क्योंकि भगवान सोता नहीं है। या सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान पर्यायान अभिभूत भाव भवता सर्वान सदा सर्वदा जानीते गोपद प्रतिक्षण मतः प्रत्यक्ष। प्रति क्षण एक एक क्षण तीनों कालों की त्रिकाल पर्याय भगवान देख रहे हैं। और आपने कहा था कोई नहीं देख रहा है तो मैं कैसे खाऊं? गुरु जी कहते बात तो सही कह रहा है, इन भूत को तो कोई नहीं हटा सकता, भगवान को कौन रोक सकता है? अच्छा दूसरा नाम बता, वो कौन है? बोले गुरुदेव आपने कहा था कोई नहीं देख रहा हो,
लेकिन मेरी खुद की आत्मा तो देख रही थी। बोलो, इस 2 गवाह से बड़े गवाह दुनिया में कौन है? सारे गवाह बिक सकते हैं। थोड़ा शेयर करो, मुझे मालूम नहीं ऐसा हो सकता है कि नहीं। गवाह बिकते हुए देखे जाते हैं कि नहीं? गवाह बिक जाते हैं। सत्य को असत्य, असत्य को सत्य कह देते हैं, झूठा गवाह देते हैं। जैसे कई बार पेपरों में आता है, देखने में आता है, झूठा गवाह बिक जाते हैं, डर जाते हैं। कई बार डर के कारण से सामने वाले का गवाह नहीं दे पाते हैं, झूठ दे देते, डर के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण। कभी लोभ के कारण गवाह बदल जाते हैं, कभी कांप जाते हैं डर के, इसकी गवाह दे दी तो मार डालेगा। और कई बार मोह के कारण, अरे ये अपना व्यक्ति है, इसको बचाओ, तो भय के कारण, मोह के कारण, लोभ के कारण गवाह बिक जाते हैं। लेकिन ये 2 ऐसे महान आत्माएं हैं जो कभी बिकने वाले नहीं है, एक परमात्मा और एक आत्मा। कहां भटक रहे मानव? किससे छुप रहे हो? किसको छुपा रहे हो? हर पापी का पाप उसकी आत्मा जानती है। हर पापी का पाप उसकी आत्मा जानती है। हर पापी का पाप उसका भगवान जानता है। जब 2 जानने वाले हैं तो छुपने की जरूरत नहीं, ये गुरु की अदालत है। उस अदालत में कई लोग कहते, महाराज जी आप कहते तो जरूर हो, लेकिन यदि मैंने अदालत के सामने सत्य बोल दिया तो तुरंत उठा के जेल में डाल देंगे। बोले अब गवाही की क्या जरूरत, अपराधी ने अपराध स्वयं कबूल कर लिया। मैंने इसका फिर पता किया तो बात तो सही है, अपराधी खुद अपराध कबूल कर रहा है, जेल में डाल दो। इसलिए मैं वहां के लिए नहीं कहूंगा, उस अदालत की बात मैं नहीं कहूंगा कि तुम्हें सही बोलना है या गलत बोलना, वो फैसला आप खुद करना, मैं नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? सत्य बोलने वाले को जहां सजा मिलती है, ऐसी अदालत के संबंध में मैं अपने भक्त को सत्य बोलने का नियम नहीं दूंगा। जिस अदालत में सत्य बोलने पर सजा मिलती है, वहां हम सत्य बोलने का कैसे कह सकते हैं? और सत्य बोलने पर मैं एक ऐसी अदालत है, गुरु की अदालत, जहां पर सत्य बोलने पर गुरु गला नहीं काटता, गले लगा लेता है। पर ध्यान रखना, यहां सत्य तुम्हें बोलना है, खुद बोलना है, गवाह द्वारा सिद्ध नहीं किया जाएगा। छाती पे हाथ रखो और कहो गुरु से, मैं पापी हूं, मैं दुष्टी हूं, मैं मायावी हूं, दुनिया ना कह पाए। थोड़ा पाप किसी को मालूम नहीं है, अभी किसी को पता नहीं है, तुम्हारी आत्मा को पता है। चुपचाप गुरु के पास पहुंच जाओ, मेरे से पाप किसी को मालूम नहीं साहब, किसी को मालूम नहीं, मेरी आत्मा को मालूम है और भगवान को मालूम है। मुझे सजा दो। वहां कहा गया तूने सत्य बोला है इसलिए सजा लो, और यहां अपराधी कहता है गुरुदेव सजा दो। जब स्वयं अपराध की फीलिंग हो जाए, उसे प्रतिक्रमण बोलते हैं धर्म की भाषा में। जिन व्यक्ति का महान इतना व्यक्तित्व हो जाता है, नहीं भगवान ने देखा है, मेरी आत्मा ने देखा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसी का नाम है प्रतिक्रमण धार्मिक भाषा में। हम लोगों को दिन में 3 बार ही परीक्षा होती है। हम लोगों को दुनिया पापी नहीं कहती, दुनिया की जरूरत ही नहीं होती।
हम लोग खुद दिन भर में 3 बार आलोचना करते हैं, मेरे से कभी मन से, वचन से, काय से प्रमादवश कोई अन्यथा क्रिया हो गई हो तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार करता हूं। यह ज्ञानी का लक्षण है। और फिर वो सजा से भागता नहीं। दूसरा पॉइंट दे रहा हूं, मोटिवेशन। आपने जब कोई अपराध किया है तो क्या वह अपराध तुम किसी के सामने कबूल कर सकते हो? करते समय आपने सोचा कुछ? एक बार कहा था मैंने कवि प्रवचन में, किस क्वालिटी का अपराध है, कौन सा अपराध तुम्हें नहीं करना है, जिसके लिए मैं मार्शल लॉ लागू कर रहा हूं। जिस अपराध करते समय तुम्हें भगवान का डर लगे, ये अपराध करने के बाद मैं भगवान को कैसे मुंह दिखाऊंगा, कैसे भगवान का नाम लूंगा, कैसे भगवान का नाम जपूंगा, भगवान क्या सोचेगा, मैं भगवान का भक्त हूं। मैंने कहा है, यदि तुम किसी भगवान को मानते हो तो, नहीं मानते हो तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। यदि तुम्हारे मन में किसी भगवान के प्रति श्रद्धा है, महानुभाव, जिसको भी मानते हो, मैं कोई नाम कोड नहीं कर रहा हूं, जो भी तुम्हारी मर्जी पड़े, जो भी भगवान तुम्हें श्रद्धा में हो, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक बात, तुम्हें भगवान की सिद्धि बता रहा हूं। तुम पाखंड पूर्वक मान रहे हो, तुम्हारे भगवान की तुम्हारे ऊपर कृपा होगी कि नहीं, तुम्हारा भगवान तुम्हें फलेगा कि नहीं, तुम्हारा भगवान तुमसे खुश होगा कि नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कभी भगवान की कृपा होगी कि नहीं, बहुत छोटा सा मोटिवेशन है। कोई भी कार्य करते समय सावधान, करते समय बस इतना सा पूछो आत्मा से, इस कार्य करते समय भगवान का डर तो नहीं लग रहा है, कहीं ये तो नहीं आ रहा है भगवान क्या सोचेगा। बस महानुभाव, वह पाप मत करना, यही सबसे बड़ा पाप है। भगवान से डरो, दुनिया से डरो नहीं। बड़ा माफीनामा है भगवान के दरबार में, बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, बड़े बड़े पापियों को गले लगा लेता है। बस तुमसे इतना ही पूछ रहा हूं, पाप करते समय भगवान का डर, उससे डरो, उससे भय खाओ। दुनिया से कोई मतलब नहीं। दुनिया की आंखों में धूल झोंक दोगे, भगवान की आंख में धूल क्या झोंकोगे? उनकी आंख में कभी धूल जाती ही नहीं है, क्योंकि वो तो अंतस चक्षु से देखते हैं। ये आंखें तो उनकी बंद होती, क्या धूल झोंकोगे? और जब तुम्हें डर लग जाए, बच जाओ महानुभाव, आप भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, क्योंकि कोई भी कार्य करने के पहले भगवान का डर लग रहा है। और जैसे ही डरो और लेते तुरंत करंट आशीर्वाद, मैं यह पाप नहीं करूंगा, मैं ये पाप नहीं करूंगा। बोले क्यों? करने की शक्ति नहीं है? बोले है। करने का मन नहीं है? बोले है। लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये कार्य मेरे भगवान को पसंद नहीं है। बस इतना सा। मैं भगवान की सेवा पूजा पाठ करना, ये तो सब औपचारिक है महानुभाव। पूजा करना, पाठ करना, मंदिर बनाना, भगवान बनाना कुछ नहीं। बस एक बार तुम कहो, जो मेरे भगवान को पसंद नहीं है वह कार्य मैं नहीं करूंगा। कर सकता हूं, करने का मन है, भाव भी करने को हो रहा है, नहीं करूंगा क्योंकि मेरे भगवान को पसंद नहीं, और मैं भगवान के खिलाफ नहीं जा सकता। भगवान की मर्जी। यदि भगवान को पता चल गया तो भगवान क्या सोचेंगे? भगवान का नाम फिर मैं कैसे ले पाऊंगा? किस मुंह से लूंगा? ये मैली चादर ओढ़ करके मैं तेरे दरवाजे कैसे आऊंगा?
एक वो गाना गाते हैं कोई, मैली चादर ओढ़ के मैं द्वार तिहारे कैसे आऊं। बंधु, इतने गंदे मत हो जाना, इतनी जिंदगी गंदगी मत कर लेना कि जो सबके लिए दरवाजा खुला है उस दरवाजे में जाने लायक ही तुम ना रहो। प्रभु का दरवाजा सबके लिए खुला रहता है, लेकिन तुम इतने गंदे, तुम इतने पापी कि प्रभु का दरवाजा भी बंद कर दिया गया। प्रभु का दरवाजा भी बंद कर दिया गया। प्रभु का आशीर्वाद भी तुम्हारे लिए काम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।